वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड विद द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि कौन बिहेवियरिस्ट है, कौन जो है कॉग्निटिव से बिलोंग करता है। तो मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप इजीली तरीके से सब समझ जाए और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे। तो अब हम फटाफट साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक है साइकी जिसको सॉल्व कहते हैं, दूसरा है लोगोस जिसको स्टडी कहते हैं। और एक और मैं बता दूं, साइकोलॉजी को जो सॉल्व है वो अरिस्टोटल ने कहा था, और जॉन लोग जो है उन्होंने साइकोलॉजी को, यानी कि जो साइकी हम बात कर रहे हैं उसको माइंड कहा था। और अगर हम यहाँ पर सॉल्व और स्टडी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या हो गया, स्टडी और सॉल्व हो गया, या स्टडी ऑफ माइंड हो गया जॉन लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा भी चीज आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप नोट करना चाहें तो साथ साथ कर भी सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है, ये कंसर्न करती है साइंटिफिक स्टडी को ह्यूमन लर्निंग की, मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य किस प्रकार से सीखता है उसी की स्टडी जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है, शैक्षणिक साइकोलॉजी कहलाती है। देखो, जो साइकोलॉजी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसके अंदर कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों कवर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखो, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पहला आता है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1879 में जो है फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, और किसने करी थी, विलियम एम वुंड ने करी थी, और ये फादर भी माने जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। और एक और बात बता दूं, ये जो विलियम एम वुंड है इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एडवर्ड बी टिंचर। ठीक है, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो साइकोलॉजी है इसकी थ्योरी को काफी एक्सप्लेन करा है, काफी उसके बारे में रिसर्च करी, काफी कुछ बताया भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म में आप आ जाइए। ठीक है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म के जो फादर है वो तो विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है और भी लोग आते हैं, जैसे जॉन ड्यूई इसके अंदर आते हैं जो फंक्शनलिज्म की ही बात करते हैं, जेम्स रूलैंड भी आते हैं, एंजल भी इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मैरी विटन है ना, ये कैल्किन, मैरी विटन कैल्किन जो पहली प्रेसिडेंट थी अमेरिका की, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये लिखा भी है मैंने, मैरी विट, एक मिनट, कि मैरी विटन कैल्किन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा फंक्शनलिज्म, उसके नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के जो फादर माने जाते हैं वो सिगमंड फ्रूड को माना जाता है, और इसके अंदर जो है कार्ल जुंग आते हैं, एल्फ्रेड एडलर आते हैं, एरिक एरिक्सन आते हैं, ये याद रखना, एरिक एरिक्सन भी आते हैं और हॉर्नी भी आते हैं। ठीक है, तो एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग, एरिक एरिक्सन। अब आ जाइए बिहेवियरिज्म पे आ जाइए। तो बिहेवियरिज्म के बारे में भी मैंने अच्छे से बता रखा है, तो अभी इतना देख लीजिए। इसमें फादर जो है जेबी वॉटसन आते हैं, इसके जो फादर है। फिर गेस्टाल्ट है, इसकी जो फादर वर्दीमर है, आगे सारा है। ठीक है, ये तो मैं केवल आपको स्कूल बता रहा था कि कौन कौन से जो राइटर थ्योरी इन्होंने लिखी है वो किस किस कैटेगरी में आती है, ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता लग गया। फिर 6 नंबर पे जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, तो इसके बारे में जो पहले बताने वाले वो मिलर एंड जीरोम ब्रूनर थे। ठीक है, अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें, और इन्होंने ही जो है कॉग्निटिव स्कूल को पहली बार स्टैब्लिश करा था, और इनकी जो लर्निंग थ्योरी है उन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को माना जाता है, और लेव विगोत्स्की भी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। ये 6 नंबर है। फिर है 7 जो ह्यूमनिज्म से है, मानवता से रिलेटेड है, और इसके जो जनक है वो मास्लो को माना जाता है। ठीक है, और ठीक है तो नहीं,
कार्ल रोजर को माना जाता है, ठीक है। कार्ल रोजर वाज फादर ऑफ फेमिनिज्म साइकोलॉजी, और इसमें मास्लो भी आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। ऐसी पेट्रॉर्च भी आते हैं इसमें। उस इस तरीके से जो इन्होंने मास्लो इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने बोला कि जो मनुष्य होता है पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करता है, जब ये पूरी हो जाती है फिर अगले लेवल पे सेफ्टी चाहता है, तो उसके बाद लव बिलोंगिंगनेस चाहता है, जो ठीक है ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टीम चाहता है, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड है साइकोएनालिसिस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्होंने जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, जो पर्सनैलिटी का जो आपका चैप्टर है, इन्होंने जो बताया था कि इद, ईगो और सुपर ईगो पाई जाती है, ठीक है। और ये जो ईगो होती है ना, इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम केवल प्लेजर चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, यहाँ तक कि पेन की भी परवाह नहीं करते हैं। जबकि सुपर ईगो एक तरह से मोरालिटी होती है, ये गलत क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से मतलब ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, लेकिन ईगो जो है इन दोनों को बैलेंस करके रखती है। और और जैसे पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही इन्होंने जो डेवलपमेंट की भी 5 स्टेजेस बताई हैं। पहला ओरल, दूसरा एनल, फिर फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल स्टेज। आपसे पूछ सकता है कि जो फैलिक स्टेज होती है वो कितने एज तक होती है, तो 3 to 5 ईयर्स होती है, ठीक है। ऐसे लेटेंसी जो स्टेज होती है वो 5 to 12 होती है, जेनिटल जो होती है वो 12 to एडल्टहुड होती है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको अलग से लिख के दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाए, समझ भी आ जाए। बाकी और भी नई नई चीजें आपको बीच में मिलती जाएंगी। थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किसने, कौन कौन ने मतलब किस किसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो जीन पियाजे, ब्रूनर, लेव वाइगोट्स्की, है ना। ब्रूनर ने एलेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक बताया, देखो। और जीन पियाजे और ये जो थे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जो है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट और स्ट्रक्चरलिज्म होते हैं इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं। देखो जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वो 7 पार्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है, उसके बाद साइको एनालिसिस, फिर बिहेवियरलिज्म, फिर गेस्टाल्ट, उसके बाद क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। जो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं कि मतलब बच्चा अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। ह्यूमनिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म में आप जो है और जो फंक्शनलिज्म में कंफ्यूजन पैदा मत कर लेना अपने अंदर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में कंफ्यूजन पैदा बिल्कुल मत करना, ठीक है। समझ में आ गई। तो इस तरीके से जीन पियाजे, ब्रूनर, ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है, कि बच्चा अपने ज्ञान निर्माण स्वयं करता है। अब थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसने दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी, इन्होंने क्राइसिस के बारे में बताया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी है, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने दी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, नहीं हुआ तो नोट जरूर कर लो, लर्न कर लेना अच्छे से। देखो मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ, ये जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने जो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले इन्फेंट से 18 मंथ तक, ठीक है, जो इन्होंने बोला था कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, ठीक है। या तो बच्चा ट्रस्ट सीखेगा, ठीक है, या वो मिसट्रस्ट में पड़ जाएगा। तो इसमें जो वर्च्यू होता है वो होप होता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जो सुनना चाहे सुन सकते हैं, तो वीडियो आगे कर ही सकते हैं। दूसरा 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स का होता है, अगर आपको याद हो। इसमें ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है, शेम या डाउट दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें जो वर्च्यू होता है वो विल होता है। ऐसे 3 से 5 ईयर जो होता है उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। और अगर आपको याद हो वर्च्यू जो है इसमें पर्पस होता है। ऐसी जो नेक्स्ट है फोर्थ वाला, वो 5 to 13 ईयर्स वाला, उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी होता है, जिसमें वर्च्यू जो है वो कॉम्पिटेंसी पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो 13 से लेकर 21 ईयर्स तक होता है अप्रोक्सीमेट, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे तो इसमें जो है वर्च्यू जो पाया जाता है वो फिडेलिटी पाया जाता है, ठीक है। जो युवा बच्चे होते हैं एडोलसेंस एज में, तो फिडेलिटी बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। या तो आइडेंटिटी होगी या वर्सेस कंफ्यूजन में रह जाएंगे वो। उसके बाद जो 6 है वो 21 से 39 अप्रोक्सीमेट है, ये थोड़ी बहुत एज आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन रहता है, या तो साथ मिल जाएगा या अकेले रह जाएंगे, विवाह हो गया, शादी होगी, इस तरीके से। इसमें जो वर्च्यू होता है वो लव का होता है,
उसके बाद 40 से 65 ईयर्स का होता है जिसमें जेनेटिविटी होती है, स्टैग्नेशन होता है। इसमें क्या होता है, केयर मांगी जाती है, वर्च्यू जो है केयर होता है। लास्ट है 65 प्लस, ठीक है, इसमें इंटीग्रिटी होगा या डिस्पेयर होगा, निराशा होगी या इंटीग्रिटी होगा, है ना। इसमें जो वर्च्यू होता है वो विजडम होता है, ठीक है। बाकी और थ्योरीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एक के बारे में बताना था तो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं 7 में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है वो किन्होंने प्रोवाइड किया, लैब वाइगोर्स किन्होंने प्रोवाइड किया, कोग्निटिव, ठीक है, अप्रेंटिसशिप जो है हम इनको कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन आते हैं, वही अभी हमने पढ़ लिया था, जीन पियाजे फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कंस्ट्रक्टिविज्म के कि बच्चा अपनी जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो ये कौन कह रहे हैं, मतलब ये जो फाउंडर है वो कौन है, वो है जीन पियाजे। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, वो जीन पियाजे को ही कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड करी है। और लैव वाइगोर्स्की ने क्या कौन सी थ्योरी प्रोवाइड करी है, अभी हमने पढ़ा था, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म माना जाता है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो कॉग्निटिव वाले हैं, ठीक है। और कौन है, जीरोम ब्रूनर, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म थे, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो 7 स्कूल अपने पढ़े थे ना, तो उसमें जो कॉग्निटिव वाला था वो सारी की सारी क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। ह्यूमनिज्म में ऑलरेडी पढ़ चुका, मास्लो है, ठीक है, और कौन है, कार्ल लूथर है, ठीक है। और जो ह्यूमनिज्म में कार्ल लूथर को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता दिया था मैंने आपको, एरिस्टोटल ने सोल कहा है और जॉन लॉक ने माइंड कहा है, साइकोलॉजी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं फटाफट। अब एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो थे, एक तो यूरी ब्राउन प्रेनर, कौन थे, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, अभी हमने देखा था, ठीक है। एक दो चीज रिपीट कर रखी है, ठीक है, एक तरह से माइंड में रिफ्रेश करने के लिए, आपको कितना अच्छे से याद हुआ है। एरिक एरिक्सन का भी हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी थी, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में उन्होंने बात करी थी, मोस्ट मॉडर्न। और देखो सिगमंड फ्रूड के बारे में मैंने जो आपको पहले बताया था, उसमें एक और चीज बाद में मैंने ऐड करी है, ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बोला था, ठीक है। बहुत से लोगों ने इनसे किनारा कर लिया था, इसे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी जो है साइको सेक्सुअल जो है डेवलपमेंट की प्रोवाइड करी है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, इद ईगो, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी और से रिलेटेड कुछ और बताना था कि एक होता है ओडिपस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बॉय होता है उसका अट्रैक्शन जो है वो लेडी की तरफ होता है, गर्ल की तरफ, ठीक है, जो इन्होंने नाम दिए थे। एक दिया था इलेक्ट्रा, जिसमें गर्ल का अट्रैक्शन होता है मेल की तरफ। इरोस का मतलब होता है कुछ पाने की चाह होना, ठीक है। और थैलेंटस मतलब होता है मर जाना, मतलब कुछ नहीं करना जिंदगी, ये उन्होंने बोला कि सिग्मंड ने कि ये चीजें पाई जाती है इंसान के अंदर। इरोस मतलब जीना है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे टीचर बनना है तो बनना है, बस पक्का अपने अंदर एक इरोस पैदा कर लिया, ठीक है। और ये जो थैलेंटस है, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, कुछ नहीं करना जीवन में, बस अब मैं हार चुका हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने कुछ नहीं करना, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है फ्रूट के से पाई जाती है, जो कि बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा, ये इसलिए लिखे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा इसका मीनिंग आपसे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद है लर्निंग थ्योरी में अब कौन कौन थे, देखो 7 जो बता दिया ना, वो तो क्लियर हो गया। अब बिहेवियरिस्ट में जो लर्निंग थ्योरी में थॉर्नडाइक थे, ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, ट्रायल एरर की दी है, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप देख सकते हैं। स्टिमुली रिस्पॉन्स थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, टेस्ट कैट पे करता, हालांकि बहुत चीजों पे इन्होंने टेस्ट किया था, लेकिन कैट इनकी उनमें से ज्यादा एक्सपेरिमेंट मेन रहा था, उस पर ज्यादा इन्होंने सफलता हासिल करी है। तो इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे, एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, दूसरा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में 3 होते हैं, ठीक है, इसमें 8 होते हैं, ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आपने नहीं देखी तो। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये मैंने आपको थॉर्नडाइक जो बिहेवियरिस्ट है पहले, इनकी बारे में आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद है जेबी वॉटसन, ठीक है, ये भी बिहेवियरिस्ट हैं। ये कौन से माने जाते हैं, मैथोडोलॉजिकल बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं, और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो साइकोलॉजिकल स्कूल है, ठीक है, उन्होंने ओपन किया था, और ये बिलीव नहीं करते हेरिडिटी के ऊपर, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को। और पैवलोव जो है वो कौन है, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड करी थी 1903 में, ठीक है। और कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के बात करी थी, और इन्होंने क्या करा था कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है ना, वो प्रोवोक कर सकता है सेम रिस्पॉन्स जो नेचुरल करता है, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी।
ठीक है, इनकी कुछ बात टर्म थे पैवलोव की जो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट और स्टेबिलिटी और ठीक है और सिमुलटेनियस स्टिमुली, मतलब एक जैसा, जैसे घंटी थी ना और इस तरीके से खाना आता था, मतलब घंटी बजते खाना आता था, घंटी बजते खाना आता था, तो इस तरीके से खाने को घंटी के साथ, घंटी को खाने के साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके से स्टिमुलस के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, सिमुलटेनियस स्टिमुलस इन्होंने चेंज कर दिया था, आर्टिफिशियल बना दिया था नेचुरल की जगह, तो कह रहे थे कि उसका सेम रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ऐसे हम कंडीशन लगा के बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं, ये इनका मानना था। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद फोर्थ है बेवरिज में जो है बीएफ स्किनर आते हैं, जो रेडिकल बेवरिज कहे जाते हैं। देखो रेडिकल याद रख रहे हैं, रेडिकल अगर आया तो बीएफ स्किनर पर टिक कर देना। ठीक है, रैट पर पीजन पे इन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस जिसे कहते हैं। ठीक है, अब कोग्निटिव लर्निंग के ऊपर आ जाइए। कोग्निटिव लर्निंग में इनसाइटफुल लर्निंग की बात हो रही है। कोग्निटिव लर्निंग जो गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, तो इसके जो जनक जन्मदाता है वो कौन थे, जो मैंने आपको शुरू में जो पेज दिखाया था। ठीक है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देखे थे, तो अब उससे रिलेटेड जो है ये सारे हैं। ठीक है, ये आप पुराने पेज देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको समझाए थे, दिखाए थे, है ना। ठीक है ना, ये देखिए, अगर आपको ये रिवाइज हो तो। अब हम आगे देख लेते जो हम आगे चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह अभी आगे देख लेते हैं। एक बार लास्ट में सारे पेज शुरू से दिखा दूंगा, क्योंकि अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो इजीली ले लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कहीं क्योंकि मैंने आगे पीछे पेज किए हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी कोई प्रॉब्लम अगर फिर भी आती तो प्लीज डिस्कस जरूर करना। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको अच्छे से, है ना। आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद ये आपको बता रहा था गेस्टाल्टवाद के बारे में। देखो वर्दीमर जो है उन्हें फाउंडर माना जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। ठीक है, इसमें और कौन कौन है, मैक्स वर्दीमर ये ऑलरेडी जो इसके फादर हैं। ठीक है, कुर्थ है, कॉफका है, कॉफ्ता है। ठीक है, वॉल तो गैंग है, पोलर है। तो गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये कोई जर्मन वर्ड होता है, एक मिनट, जिसको पैटर्न, शेप और टोटलिटी कहा जाता है। ठीक है, टोटलिटी जरूर याद रखना, टोटलिटी के ऊपर काफी बार आ जाता है, सीटेट के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सारी प्रिपरेशन है ना, आपको टीचिंग की तरफ लेते हुए जा रही है। ठीक है, आप जितना डीपली पढ़ोगे बाद में देखना आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कोहलर है क्रिटिसाइज, देखो कोहलर ने जो है ना क्रिटिसाइज किया था थॉर्नडाइक की थ्योरी को, जो ट्रायल एरर थ्योरी थी, एंड प्रूव्ड दैट ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करते हैं थ्रू इनसाइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, लर्न थ्रू, मतलब अंदर से उनके अंदर भावना पैदा होती है और वो उसको सीख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ट्रायल एरर थ्योरी को जो है क्या करा था, क्रिटिसाइज करा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कोग्निटिव लर्निंग में जो अब एक और आता है, कोग्निटिव लर्निंग में टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी आती है। देखो ये जो है ना, कई लोग इनको जो है वो क्या कह देते हैं कि भाई उसमें आते हैं, विविध में आते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो एडवर्ड चार्ल्स टोलमैन जो इस समय पैदा हुए थे, इस समय इनकी डेथ हो गई थी, ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1886 टू 1959। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड प्रोफाउंडेड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने लर्निंग और थ्योरी को प्रोफाउंड किया है और पर्पसिव बिहेवियर के बारे में उन्होंने बात करी इन एनिमल एंड मैन के अंदर। ठीक है, टोलमैन की जो थ्योरी है ना वो बीच में मानी जाती है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बीच में, कोग्निटिव गेस्टाल्ट थ्योरी के बीच में मानी जाती है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मान लो केवल बिहेवियरिस्ट लिखा हुआ आ गया तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोग्निटिव जो है मैप, इन्होंने बोला कि जो बच्चा होता है वो अपने अंदर एक मैप बना लेता है, जो रैट पे टेस्ट किया था बुलबुलिया के अंदर, अगर आपको पता हो तो 3 तरीके से उन्होंने देखा था कि एक को रिवार्ड मिलता था, एक को पनिशमेंट, और इस तरीके से कंडीशनिंग उन्होंने करी थी। ठीक है, तो जिसपे उन्होंने बिल्कुल रिवार्ड वगैरह नहीं, तो वो काफी अच्छे से सीख रहा था। तो आपको याद हो चूहे को उन्होंने करा था बुलबुलिया वाला। ठीक है, अब हम आगे के टर्म देख लेते हैं। अब एक तरह से रिवीजन ही समझ लीजिए, देखो आपको कितना आया। हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो जीन पे आ जाए। हु इज फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कुर्ट लेविन। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें छूट गई थी तो लास्ट में मैंने लिख दी थी। हु इज फादर ऑफ मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, है ना। ठीक है, कोलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, यहाँ पे कोलबर्ग भी आप ऐड कर लेना। हु इज फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, अगर आ जाए डेवलपमेंटल तो आपको लिखोगे जीन पे आ जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद अब अगर हु इज द प्रोफाउंडर, अगर प्रोफाउंडर लिखा आ जाता है डेवलपमेंट के तो आप जीन जेकोस लिखोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, फादर लिखा तो जीन प्याजे लिखते, प्रोफाउंडर में जीन
जो कि इसका नाम आता है फादर चाइल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कौन है, ठीक है, अभी हमने बता दी जीन पियाजे, ठीक है। हु इज फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजे, जीन पियाजे। हु इज फाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे, ठीक है। इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फाउंडर बोला है मैंने, ठीक है, और इस तरीके से फाउंडर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसके कौन है, जीन जैकब, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। हु इज राइटर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है वो किसने लिखी है, जॉन ड्यू ने लिखी है। और हु इज द राइटर ऑफ द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ड, ये दो बुक हैं, किसने लिखी, जीन पियाजे ने लिखी है, ठीक है। और भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये लिखा प्ले ड्रीम्स एंड इमिटेशन द एसेंशियल, ये जो है ना, ये भी किताबें पियाजे ने ही लिखी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी, ये भी पियाजे ने लिखी है, ठीक है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंडीशनिंग, फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, इवान पावलोव को कहा जाता है, ठीक है। हु इज मदर ऑफ साइकोलॉजी, मार्गरेट फ्लोइड वेस्टबर्न को माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा। हैंड राइटिंग में लिखा है, कंप्यूटराइज में भी ऐसे ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। तो अगर आपको वीडियो टाइम पर नहीं मिलती, एग्जाम चल रहा था आपका, तो मैंने कहा जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए मैंने कंप्यूटर से लिखा नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में भी आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं एक बार आपको सारे पेजेस लास्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए एक बार हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि बीच बीच में हमने करा था तो आपको परेशानी होगी, एक बार आप, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इस तरीके से मैं सारे पे लाइन से करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा दो परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से बीच में रोकना पड़ रहा था, ठीक है। तो और प्लीज़ आप कोऑपरेट जरूर करना, अच्छे से पढ़ना, अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाना, तभी जीवन में सफलता हासिल होगी। अगर लगातार पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो, ठीक है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।